क्रिएटिव प्लाई क्रिएशंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 2 रेक्टेंगल शीट से क्लॉथ ऑर्गेनाइजर बनाकर तैयार करेंगे। इसमें आप बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं। इसे आप फैब्रिक सूटकेस की तरह ट्रेवलिंग में भी यूज कर सकते हैं। ये बैग बनाने के लिए हमने ये शीट पहले ही बनाकर तैयार करके रखे हैं। इसमें हमने ये लाइनिंग का कपड़ा यूज करा है। लाइनिंग में आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं। और बीच में हमने फोम शीट लगाई है और ऊपर हमने ये मैन फैब्रिक लगाया है। तीनों को इस तरह से रखकर हमने इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे क्विल्ट कर लिया है। तो पहले हमने ऐसे सिलाई लगाई इस पर और फिर इस तरह से सिलाई लगाकर इस पर हमने चेक वाली सिलाई लगाकर ये शीट हमने तैयार कर ली है। इस शीट की लेंथ हमने रखी है 36 इंच और इसकी विड्थ हमने रखी है 14 इंच। ऐसे ही हमने एक शीट और बनाकर तैयार करी है। इसको भी हमने ऐसे ही तैयार करा है। नीचे हमने ये लाइनिंग का कपड़ा यूज करा है। बीच में हमने फोम शीट लगाई है और ऊपर हमने ये मैन फैब्रिक लगाकर इसी तरह से इस पर चेक वाली सिलाई लगाकर इसे क्विल्ट करके तैयार करा है। इस शीट की लेंथ हमने रखी है 38 इंच और इस शीट की विड्थ हमने रखी है 11 इंच। अब ये वाली जो शीट है इसके साथ में हम हैंडल स्टिच करेंगे, तो उसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इस पर निशान लगाएंगे 12 इंच पर। ये हमने 12 इंच पर निशान लगा दिया है। इसी तरह से इस साइड भी हम 12 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब साइड से हम निशान लगाएंगे इस पर 4 इंच पर। इस साइड से भी हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से भी 4 इंच पर निशान लगाकर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ऊपर से इस पर निशान लगाएंगे 2 इंच पर। यहाँ से भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये हमने एक साइड हैंडल के लिए मार्किंग कर ली है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी मार्किंग कर लेते हैं। ये हमने दूसरे साइड भी मार्किंग कर ली है। तो देखिए इस तरह से हमने ये शीट तैयार करी है। ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है और बीच में हमने ये फोम शीट लगाई है और उसके ऊपर हमने मैन फैब्रिक लगाकर इस पर इस तरह से ये चेक वाली सिलाई लगा ली है। पहले हमने सीधी लाइनिंग ड्रॉ करी और उसके ऊपर हमने सिलाई लगा ली, जिससे कि बिल्कुल सीधी सिलाई लगी है। अभी हम हैंडल के लिए स्ट्रैप रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लाइनिंग वाले कपड़े में से ये स्ट्रैप कट करी है। इसकी विड्थ हमने रखी है 3 इंच। आप चाहें तो मैन फैब्रिक से भी कट कर सकते हैं। और इसकी लेंथ हमने रखी है 36 इंच। अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे
इस साइड से फोल्ड करेंगे, फिर सेंटर से फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करके हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने स्ट्रैप रेडी कर ली है। अब हमने जो शीट पर मार्किंग करी है, यहाँ पर हमें इसे स्टिच करना है। तो यहाँ से हम लगभग आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस मार्किंग पर ऐसे रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड से भी हम यहाँ पर आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस मार्किंग पर ऐसे रखेंगे और इस पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी ये हैंडल स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने दोनों साइड ये हैंडल स्टिच कर लिए हैं। अब हमारी जो ये वाली शीट है, दूसरी वाली शीट है, इसके साथ में हम जिपर स्टिच करेंगे। तो ये हमारे पास जिपर है, इसे हमें यहाँ से इस तरह से स्टिच करना है। एक्स्ट्रा जिपर को कट कर देंगे। देखिए ये जिपर का सीधा वाला साइड है, तो ये जो सीधा साइड है इसे हम कपड़े के सीधे साइड रखेंगे, ऐसे रखना है और यहाँ से इस पर सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। यहाँ से एक्स्ट्रा जिपर को हम कट कर देते हैं। ये हमने जिपर स्टिच कर ली है। अब हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो ऐसे फोल्ड करेंगे इसे और यहाँ पर हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है।
अब हम इसमें रनर इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये हमने रनर भी इंसर्ट कर लिया है। अब ये वाली जो शीट है इसका हम सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इस शीट को हम ऐसे फोल्ड करेंगे जिस पर हमने जिप स्टिच करी है। ऐसे फोल्ड करके इसके सेंटर पॉइंट पर हम दोनों साइड निशान लगा लेते हैं। यहाँ भी लगा लेते हैं। तो ये हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब जो हमारी दूसरी शीट है जिसके साथ में हमने हैंडल स्टिच किए हैं, इसका हम इस साइड से सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ से इसे ऐसे फोल्ड करना है और सेंटर पॉइंट पर निशान लगाना है। दूसरी साइड भी हम ऐसे ही लगा लेते हैं। तो इसके भी हमने दोनों साइड से सेंटर पॉइंट निकाल लिए हैं। अब दोनों शीट को हमें स्टिच करना है। देखिए ये वाली जो शीट है इसे हम दूसरी शीट के साथ में ऐसे रखेंगे। तो इस शीट का सेंटर पॉइंट हम दूसरी शीट के सेंटर पॉइंट से यहां से मिला के रखेंगे और यहां से इसे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम पिन अप कर लेते हैं इसे और उसके बाद में हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो जैसे हम पिन अप कर रहे हैं वैसे ही इसके ऊपर सिलाई लगाकर दोनों शीट को हमें जोड़ना है। देखिए इस शीट को हम इसके साथ में से घुमाते जाएंगे और इसे हम पिन अप करते जाएंगे। और यहाँ पर भी हमने जो सेंटर पॉइंट पर निशान लगाया था, यहाँ से भी हम दोनों शीट के सेंटर पॉइंट को मिलाकर यहाँ से पहले पिन अप कर लेते हैं और अब हम बचे हुए पार्ट को भी पिन अप कर लेते हैं। देखिए हमने इसे चारों तरफ से पिन अप कर लिया है और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए हमने इसके ऊपर सिलाई लगाकर दोनों शीट को हमने जोड़ लिया है। अब हम इसके किनारे बना लेते हैं। इसके लिए हमने एक स्ट्रैप कट करी है जिसकी विड्थ हमने रखी है 2.5 इंच। तो इस शीट से हम इसके किनारे फिनिश कर लेते हैं। तो इस शीट को हम इस तरह से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ऐसे इसे किनारे पर घुमाते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए स्ट्रैप हमने स्टिच कर ली है। ये हमने पूरे किनारे पर स्ट्रैप पर सिलाई लगा ली है एक साइड से। अब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे। किनारे को अंदर की तरफ लेते हुए हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर पूरे किनारे पर हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने ये सिलाई लगाकर किनारे भी हमने फिनिश कर लिए हैं। इस तरह से ये हमारा क्लॉथ ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसमें आप बहुत सारे कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।
इस ऑर्गेनाइजर बैग को आप फैब्रिक सूटकेस की तरह ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं।